नमस्कार साथियों, कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद आज इस वीडियो को ला रहा हूं। तो चलिए, आज की वीडियो हम बात करेंगे SC/ST एक्ट के बारे में। SC/ST एक्ट की जो मुख्य धाराएं हैं, जितनी भी प्रमुख धाराएं सामने आती हैं, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, SC/ST एक्ट हमारा SC/ST एक्ट 1889 में आया है, 1989। SC/ST एक्ट 1989 में यह अस्तित्व में आया था। इसका मतलब है अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम इसको बोलते हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स कास्ट। तो देखिए दोस्तों, इसमें धाराओं का जो मुख्य धाराएं हैं, हम बात करेंगे सिर्फ इसकी मुख्य धाराओं का, जो कि हमारे दैनिक जीवन में आती हैं। हमारे सामने कई ऐसी सारी FIR आती है जिसको लोग समझ नहीं पाते हैं। तो उसीलिए इन सभी धाराओं को मैं एक एक धाराओं को इसमें वर्णन करूंगा। ये मान चलिए कि पूरा SC/ST एक्ट की निचोड़ होगी। इसमें क्या होगा, निचोड़ बताया जाएगा कि SC/ST एक्ट में क्या क्या धारा और कब क्यों लगती है और कितनी सजा है, सब कुछ हम बताने का प्रयास करेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ जाएगी। देखिए, जो सबसे इसकी प्रमुख धारा एक होती है 3(1) द। तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे 3(1) और इसको क्या बोलते हैं, द। 3(1) द मतलब इसका है, अगर इसमें FIR, इस धारा के अंतर्गत FIR दर्ज होती है, यह R है, इसको बोलेंगे 3(1) R SC/ST एक्ट। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट धारा है। हमेशा इस धारा में अगर कहीं पर SC/ST एक्ट को प्रताड़ित किया जाता है, तो अगर मारपीट होती है तो यह धारा जरूर लग कर आती है। 3(1) R 3(1) द। इसका मतलब होता है फ्रेंड कि SC/ST एक्ट को अनुसूचित जात बना करके गाली देना या उसको अपमानित करना। देखिए, जैसे अगर शब्द आ जाए, जैसे लोग कहते हैं ना चमारिया सियारिया, अगर इस तरह का शब्द आपने उच्चारण कर दिया है, तब यह माना जाएगा कि आपने एक विशेष जात को जात के नाम से संबोधित किया है, जो कि एक अपमान की दृष्टि से देखा जाता है। यह कैसा होना चाहिए, अपमान करने के उद्देश्य से अगर आपने किसी व्यक्ति को कहा है, वो भी कहाँ पर, पब्लिक प्लेस पर। समझिए बात को, कब किसको कहना चाहिए। मान लीजिए ए जो है SC/ST कास्ट का कोई व्यक्ति है, SC/ST कास्ट का कोई व्यक्ति है, और बी जो है, बी OBC कास्ट का है। ध्यान से समझिएगा, अगर आप इसको समझ गए तो इन धाराओं को आसानी से समझ जाएंगे। देखिए, और सी जो है, यह जनरल कास्ट का है, जनरल यानी कि सवर्ण बोल सकते हैं, और अति पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति के लोग हैं। अगर A और B में कोई झगड़ा हो जाता है, या A और C में कोई झगड़ा हो जाता है, और झगड़ा होने में अगर इनके द्वारा कोई ऐसा शब्द कहा जाता है, इनको B द्वारा या C द्वारा कुछ कहा जाता है A को, कि साले तुम चमारिया वगैरह, जो भी, मतलब सॉरी माफ करेगा, लेकिन जो इसका मतलब मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं सीधा सीधा। तो अगर इस तरह से कोई ए को संबोधित करता है, तब वहां पर माना जाएगा कि 3(1) द का अपराध हुआ है, 3(1) R का अपराध हुआ है। बात समझ में आ गई। तो यहां पर मामला हो जाएगा SC/ST बनाम सवर्ण या OBC। ठीक, तो देखिए, अब बातें हैं मुद्दे पर। 3(1) R SC/ST एक्ट में अगर कोई FIR दर्ज हुई है, तो उसका मतलब होता है कि जात सूचक गाली देना या अपमानित करना, वो भी कहां, किसी पब्लिक प्लेस पर। तब ऐसे व्यक्ति को 6 माह से लेकर 5 साल तक की कैद हो सकती है। कितना, 6 माह से 5 साल तक कैद, और साथ ही साथ जुर्माना भी होगा। ध्यान दीजिएगा, 6 माह से लेकर 5 साल तक की कैद और साथ ही साथ जुर्माना भी दिया जाएगा। यह केस के ऊपर डिपेंड करता है कि केस कितना गंभीर है। अगर मेरे द्वारा
इस वीडियो बनाते वक्त किसी भाषा का उपयोग किया गया है तो उसको क्षमा करिएगा, क्योंकि मेरा सिर्फ उद्देश्य आपको समझाना है बातों को, अन्यथा मत लीजिएगा। अब अगली धारा की तरफ चलते हैं, 3(1)s के बारे में। 3(1)s यह भी बहुत ही कॉमन धारा है। 3(1)s SC/ST एक्ट, यह दोस्तों बात करता है कि SC/ST एक्ट के जात के आधार पर सार्वजनिक रूप से अपमानित करना। बात को समझिए, इसका मतलब है सार्वजनिक रूप से जाति के आधार पर अपमानित करना, यह भी एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। अब सेम सारी वही चीजें हैं, तो अगर इस तरह कोई कार्य करता है तो उसको भी सेम दंड से दंडित किया जाएगा, यानी 6 माह से लेकर 5 साल तक की कैद और साथ ही साथ जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। बात समझ में आई? 3(1)s में सेम बातें हैं। इसमें कहा गया है कि गाली देना या अपमानित करना है, लेकिन इसमें जो है सार्वजनिक स्थान पर जात के आधार पर अगर किसी को अपमानित किया जाता है तब वह मामला 3(1)s में आता है। अगली जो धारा है 3(1)f जी, देखिए 3(1)f जी सिर्फ मुख्य धाराओं को हम इसमें बता रहे हैं जिसमें FIR दर्ज होती हैं, जिसको समझ पाना मुश्किल होता है, तो हम यहाँ पर सिर्फ मुख्य धाराओं को SC/ST के निचोड़ बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इसका मतलब क्या होता है। अगर आपके विरुद्ध 3(1)f जी का मामला दर्ज है तो इसका मतलब यह है कि कोई जमीन SC/ST व्यक्ति का कोई जमीन मकान खेत पर अगर कोई सवर्ण व्यक्ति अवैध कब्जा करता है, जबरन कब्जा करता है, तब उसके लिए यह दंड देने का प्रावधान करती है 3(1)f जी। बात समझ में आई? SC/ST एक्ट के किसी भी व्यक्ति पर अगर जबरन कब्जा करते हैं तब इस धारा के तहत मामला बनता है, और इसमें भी दोस्तों 6 माह से लेकर के 5 साल तक की कैद या और साथ ही साथ जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अब देखिए 3(1)U SC/ST। अब देखिए 3(1)U का क्या मतलब है दोस्तों? इसका मतलब सेम है कि सामाजिक रूप से बहिष्कार करना या सार्वजनिक जगह पर उपेक्षा करना और उसको जगह न देना। जैसे मान लीजिए कहीं पर बस में जा रहे हैं, इस वर्ग के व्यक्ति बस में जा रहा है और वहां पर कोई पहले से बैठा है सवर्ण, और उसको यह जानकर कि यह SC/ST एक्ट जाति का व्यक्ति है, उसको जगह नहीं देता है कि नहीं तुम यहाँ नहीं बैठोगे, तुम नीच जात के हो, तुम SC/ST में आते हो। अगर इस तरह से कोई अपमान करता है तब उस व्यक्ति के खिलाफ 3(1)U SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज होगा। बात समझ आई? अगली धारा की बात करेंगे 3(1)W SC/ST। अब इसका मतलब क्या है समझ लेते हैं। SC/ST एक्ट की महिला के साथ छेड़खानी करते हैं या अपमानजनक कोई ऐसी हरकत करते हैं। क्या करते हैं? अपमानजनक हरकत या फिर छेड़खानी। अगर किसी SC/ST एक्ट की महिला के साथ कोई व्यक्ति अपमान करता है उसका या छेड़खानी करता है, अश्लील हरकत करता है, तब ऐसे व्यक्ति को 3(1)W के तहत मामला दर्ज किया जाता है। इनके साथ भी सेम 6 साल से लेकर 5 साल तक की सजा और साथ ही साथ जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट और अगली धारा की तरफ बढ़ते हैं 3(2)V। 3(2)V यह बहुत ही गंभीर धारा है। यह कैसी है? यह बहुत ही गंभीर धारा कही जाएगी 3(2)V। इसका मतलब दोस्तों है कि SC/ST एक्ट की महिला के साथ बलात्कार यानी कोई रेप जैसी घटना कारित कर देता है तब 3(2)V के तहत मामला दर्ज होता है, जो कि 10 साल से लेकर आजीवन कारावास हो सकता है। 10 साल से आजीवन कारावास 3(2)V में
महिला से रेप 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक का मामला बनता है। अगर अगली धारा है 32VA। इस धारा में दोस्तों बताया गया है कि अगर SC/ST एक्ट के किसी भी व्यक्ति पर जानबूझकर गंभीर हमला करते हैं, चोट कारित करते हैं, क्या करते हैं, 32VA कहता है कि अगर किसी SC/ST एक्ट के व्यक्ति के ऊपर गंभीर हमला करते हैं या चोट कारित करते हैं, तब आपको 32VA के तहत FIR दर्ज होगी और इसमें 6 माह से लेकर के 5 साल तक की कैद का व्यवस्था किया गया, साथ ही साथ जुर्माना भी किया गया है। अगला जो सेक्शन है 32V2। देखिए यह कहता है कि अगर किसी SC/ST एक्ट के व्यक्ति को उसके कानूनी अधिकारों से वंचित करने के लिए कोई धमकी देता है, क्या करता है, दिख रहा है ना, हाँ, अगर 32VA में कहता है कि अगर किसी SC/ST व्यक्ति के कानूनी अधिकारों से उसको वंचित किया जाता है, तब ऐसे व्यक्ति को 6 माह से लेकर 5 साल तक की कैद, साथ ही साथ जुर्माने की व्यवस्था की गई है। एक और इसमें धारा देख लेते हैं 32V3। यह दोस्तों SC/ST व्यक्ति के किसी व्यक्ति को मजदूरी या भूमि का शोषण, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को जबरदस्ती आप काम करवाते हैं और उसका शोषण करते हैं, पैसा वगैरह नहीं देते हैं, उसकी भूमि का शोषण करते हैं, तब उसको भी 32V3 के तहत मामला दर्ज किया जाता है और साथ ही साथ जुर्माना भी हो सकता है। तो ये दोस्तों सारी मुख्य धाराएं हैं टोटल, और इसी तरह FIR में दर्ज होंगी, ऐसा नहीं कि अलग होंगी। देखिए FIR होगा 31 315G 31U 31W 32V 32VA 3252 3253 53 मतलब V3, ठीक। तो इसी तरह से मामला सभी दर्ज होंगे। तो आई होप कि आपको SC/ST एक्ट के मुख्य प्रावधान आसानी से समझ में आ गए होंगे। कहीं से किसी भी अगर व्यक्ति को कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकता है। देखिए दोस्तों, यह सभी धाराएं गैर जमानती अपराध होता है और गंभीर अपराध की श्रेणी में आते हैं। इनकी सुनवाई के लिए विशेष अदालत का नियुक्त किया जाता है। यह अगर SC/ST मामला दर्ज होता है तो विशेष न्यायाधीश में देखा जाता है, विशेष न्यायाधीश SC/ST कोर्ट, SC/ST कोर्ट में देखा जाता है। और यह ADJ रैंक के अधिकारी होते हैं। किससे? ADJ रैंक के अधिकारी होते हैं। सेशन ट्रायल होता है इसका और वहां के लोग देखते हैं। एक चीज और ध्यान में दीजिएगा, अगर इस तरह के FIR किसी SC/ST के ऊपर दर्ज है तो वह व्यक्ति सरकार की तरफ से उसको सुरक्षा मिल सकती है, मुआवजा मिल सकती है और पुनर्वास के लिए व्यवस्था भी की जाएगी। यह सब इस कानून में दिया गया है, मोटी मोटा बात समझ लीजिए। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मामला समझ में आ गया होगा। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।